सो इस पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में जो ये एसिटामाइडो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके, इस पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में ये जो एसिटामाइडो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये एसिटामाइडो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इस एसिटामाइडो ग्रुप के वजह से ही हमारा बुखार ठीक होता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में और पैरासीटामोल में ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके वजह से ये पैरासीटामोल एसिडिक इन नेचर बनता है। इसलिए पैरासीटामोल को बोलते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर होता है और उसी की वजह से इसको खाने के बाद हमें एसिडिटी कॉज होती है, हमें एसिडिटी होती है। तो ये जो फिनोल ग्रुप में मोस्टली जो OH ग्रुप है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए पैरासीटामोल में, और इन ग्रुप को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, राइट। इन ग्रुप को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इनको बोलते हैं फार्माकोफोर, ठीक है। इसलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में फार्माकोफोर आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग्स की एक्टिविटी के लिए। जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी केमिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड एज मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो उसका रिलेशनशिप ये ऐसा होता है, ठीक है। पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में जो एसिटामाइडो ग्रुप होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर में, वैसा ही एस्पिरिन में भी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, राइट, उसमें भी एसिटिल ग्रुप जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर के लिए। तो ये भी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर रिड्यूस करने के लिए, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी, एसिडिक इन नेचर, ओके। तो इसी की वजह से हमें जो एडवर्स इफेक्ट मिलता है तो हमें जो पैरासीटामोल खाने के बाद जो एसिडिटी का एडवर्स इफेक्ट मिलता है वो इसी की वजह से मिलता है, ठीक है। इसका और एक रीज़न होता है, और एक फार्माकोलॉजिकल रीज़न एक अलग होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ओके। इन फंक्शनल ग्रुप की स्टडी को जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप की स्टडी को जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, इनको कंबाइनली बोला जाता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इन्हीं को बोलते हैं सार, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। और हमें मोस्टली मेडिसिनल केमिस्ट्री में हर ड्रग का हमें सार स्टडी करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इसलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें हर एक ड्रग की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है, कौन से फंक्शनल ग्रुप की वजह से कौन सी एक्शन मिलती है वो पढ़ना है, ठीक है।